नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नापसंद। ऋषि उमा देवी का इकलौता लड़का है। उमा देवी एक ऊंचे कुल और प्रशिक्षा घराने की बहू है। उमा देवी के पति किशोरी लाल जी का कपड़ों का कारोबार है। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उमा देवी को ऋषि के शादी को लेकर बहुत से सपने सजाए हैं। ऋषि के लिए वो लड़कियां देखी जा रही थी, अमीर घराने और ऊंचे कुल की। ऋषि ने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी की खोल ली और पिताजी के कारोबार में भी मदद कर रहा था। ऋषि की कंपनी में नताशा जो ट्रेनिंग करने आई, ऋषि को पहली नजर में भाग गई। उसकी सादगी, भोलेपन, सुदर्शनता ने ऋषि का मन मोह लिया। ऋषि कंपनी का बॉस था और नताशा इंटर, तो दोनों का मिलना बहुत कम होता, पर ऋषि कुछ न कुछ बहाने कर ढूंढ ही लेता। नताशा के मन में भी प्यार के कहीं न कहीं फूल खिल रहे थे। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। ऋषि ने नताशा को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज कर दिया, पर नताशा ने इनकार कर दिया। ऋषि परेशान था कि आखिर कारण क्या है। ऋषि को बहुत पूछने पर उसने कहा कि मैं मध्यवर्गीय परिवार से हूँ और तुम अमीर घराने से हो, और इस वजह से तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। इस पर ऋषि ने कहा, मैं माँ बाबूजी को मना लूंगा, देखना वो हमारे रिश्तों को जरूर स्वीकार कर लेंगे। ऋषि ने उमा देवी को नताशा के बारे में बताया, पर इस पर उन्होंने कहा यू नताशा के घर जाकर मिलना चाहती है। जब उमा देवी और ऋषि नताशा के घर गए तो उमा देवी ने देखा कि छोटा सा घर है जो नीचे कुल के लोग और ना ज्यादा धन दौलत। उन्होंने ऋषि से कहा कि वो अकेले में नताशा और उसके माता पिता से बात करना चाहती है। अपनी माँ के कहने पर ऋषि उठकर बाहर चला गया। उमा देवी ने नताशा से कहा, देखो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैं तुम जैसी लड़कियां को जानती हूँ जो पैसे के लिए अमीर लड़कों को ढूंढती है। मैं तुमको मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये सुनते ही नताशा के माता पिता गुस्से हो गए और उमा देवी को घर से जाने के लिए कह दिया। बात बहुत बिगड़ गई। ऋषि नताशा परेशान थे कि क्या करे, कैसे दोनों परिवार की शादी के लिए राजी करे। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने नताशा से शादी करने का फैसला लिया। ऋषि ने उमा देवी को कहा, कल मेरी और नताशा की मंदिर में शादी है, आ जाना। और नताशा ने भी अपने माता पिता को बता दिया। दोनों को उम्मीद थी कि माँ बाबूजी आएंगे, पर उमा देवी और किशोरी लाल जी नहीं आए। नताशा के माँ पिताजी अपनी बेटी को आशीर्वाद देने बेमन से आ गए कि लड़की दुखी नहीं होना चाहते थे चाहिए। शादी के बाद ऋषि नताशा घर गए तो उमा देवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, इस घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो गए, मैं हमेशा के लिए। ऋषि के पिताजी ने कहा, मैं तुमको अपनी सारी जायदाद से बेदखल करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण आज पूरा समाज में हम पर हंस रहा है। हमारी मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल गई। ऋषि गुस्से में चला गया और अपना एक किराए का घर ले लिया। कमरे तो उसकी ही थी। उसने सोचा कुछ महीने में सब ठीक हो जाएगा। सब अच्छा चल रहा था, दोनों बहुत खुश थे। शादी को 1 साल हो गया, पर रिश्ता की करवाहट खत्म नहीं हुई। एक दिन ऋषि कंपनी के काम से शहर से बाहर गया। उसने नताशा से कहा था कि रात को लौट आएगा, पर बहुत देर हो गई, ऋषि नहीं लौटा। नताशा बेहद परेशान हुई। उसने कई बार ऋषि को कॉल किया, पर फोन पहुंच से बाहर आ रहा था। करीब सुबह 4 बजे नताशा के पास पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके पति ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल का नाम बताते हुए उसे वहां आने को कहा। जब नताशा वहां पहुंची तो पता चला ऋषि की मौत हो गई है। जब यह खबर ऋषि के माता पिता को पता चला था, वो रोते बिलखते अस्पताल पहुंची। उमा देवी ने नताशा को बहुत बुरा भला कहा, उसे मायूस कर धक्के मारकर वहां से भगा दिया। बेचारी को अपने पति को अंतिम बार छूने तक न दिया गया। ऋषि के जाने के बाद नताशा बेहद ही टूट गई थी। उसने हिम्मत ना हारी, अपने पति की सॉफ्टवेयर कंपनी को संभालने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने ऋषि के घर के पास ही घर किराए पर ले लिया और रहने लगी। कम से कम वो सास ससुर का ध्यान तो रख पाएगी, चाहे दूर से ही सही। कुछ लोगों ने उसकी शादी करने से भी कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि ऋषि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। वो उसकी जगह किसी और को नहीं देना चाहते थे। वो आते जाते सास ससुर के घर के सामने से गुजरती, पड़ोसियों से उनकी खबर लेती। सास ससुर भी इस बातों को महसूस करने लगे थे कि उनके बेटे के जाने के बाद और इतने अपमान के बाद भी नताशा उनकी खबर लेती। एक दिन शाम को नताशा ने सास को परेशान सी बाहर घूमते देखा। फिर कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए घर में जाते देखा। नताशा बिना देर किए, बिना किसी परवाह किए घर में अंदर जाना उचित समझा। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो पता चला उसके ससुर जी को दिल का
दौरा पड़ा है। सास से पूछी तो बोली, अभी कुछ देर पहले ही सीने में दर्द उठा है। नताशा ने तुरंत ससुर की दवाइयाँ देखी और उनको एक दवाई दी और अपने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। उमा देवी नताशा की फुर्ती देख हैरान थी, क्योंकि उनके अकेले घबराहट का कुछ सोच नहीं रहा था। अपने पति की हालत देख हाथ पैर फूलने लगे थे। सो अलग डॉक्टर ने किशोरीलाल जी को अस्पताल में भर्ती करा लिया। सभी जांच के बाद कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। 3 दिन तक किशोरीलाल जी अस्पताल में भर्ती रहे। नताशा ने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की और सास का ख्याल भी रखा। किशोरीलाल और उमा देवी को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने इतनी अच्छा बहू को ठुकराकर बहुत बड़ी भूल की। उन्हें समझ आ गया था कि बेटा ना होने के बावजूद भी वो बहू के रूप में उनके साथ है। उन दोनों ने नताशा से माफी मांगी और कहा, अब तुमसे हमारे साथ ही रहोगी। वो सास ससुर के साथ रहने लगी और ससुर का कारोबार भी संभालने लगी। कुछ साल बाद उमा देवी के जिद करने पर अपने एक रिश्तेदार के बेटे से उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने नताशा की शादी करा दी। अब उनकी नापसंद बहू उनकी बेटी बन गई थी। उन्हें इस बात का दुख जरूर था कि वक्त रहते उन्होंने ऋषि की पसंद को स्वीकार कर लिया होता तो आज बेटे का दिल ना दुखता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।